चलूंगा कि मुझे पता है समय की सीमाएं मुझे देखनी है। तो अब जो स्लाइड है मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, केवल समझना है आपको ना। कामयाबी के जीवन में दो राज है ना, केवल दो। राज तो बहुत सारे हैं, पर दो राज जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला वो होती है लात, और दूसरी होती है किसी की बात। ये दो चीजें जीवन में इंसानों को कामयाब कर देती है ना, लात और बात। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या सीनियर नए लोग को तो मौका दूंगा, चलो मैं जवाब खुद ही दे दूंगा आपको, और आप खुद अपने मन में सवाल का जवाब दीजिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा ना। सवाल ये है कि एक आदमी था, एक लड़का था जो पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका गया था, पढ़ाई करने के लिए, है ना। अपने वकील बनना चाहता, उसकी इच्छा थी मैं वकील बनूं, फिर आगे मुंबई में आके अपना बिजनेस सेट करूंगा इंडिया में आके। और वो आखिर में पढ़ लिख के मुंबई आया, लौटा यहाँ पर, है ना, हिंदुस्तान लौटा, और वो वकील बना। अच्छी पढ़ाई की उसने, अच्छे नंबर्स लाए, वकील बना वो इंसान। वकील बनने के बाद वो हाई कोर्ट का वकील बना, ऊपर के लेवल में वकील बना। फिर वो जज बन गया, उस पूरे स्टेट में जज बन गया वहाँ का। वो जज बनने के बाद उसकी उम्र ज्यादा हो गई, तो इस दुनिया से चला गया ना, जैसे सबको जाना है दुनिया से। कोई मुझे उसका नाम बता सकता है क्या? कोई साथी कमेंट कर दे फटाफट कि उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो मैं कहता हूँ क्लियर कट बात कहूँ आपसे, तो जवाब क्या मिलेगा? नो। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम आप नहीं जानते जो पढ़ने विदेश गया हो, पढ़ के आया भी हो, है ना, वकील बना, सुप्रीम हाई कोर्ट का वकील बना, जज बना, जज बनने के बाद मर गया। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते। पर कहानी में ट्विस्ट लाता हूं मैं। अब जो नाम आपके सामने है सब लोग जानते होंगे उसे। एक लड़का जो पढ़ने के लिए कहाँ गया? साउथ अफ्रीका गया। पैसे वाले घर से था तभी, उस जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में, वहां पढ़ने गया था। लेकिन जब वहां से लौट रहा था अपनी पढ़ाई खत्म करके, जब अपनी डिग्री लेके लौट रहा था हिंदुस्तान, तो वो जिस ट्रेन में सफर कर रहा था, उस ट्रेन में एसी क्लास था, फर्स्ट क्लास का डब्बा था, फर्स्ट क्लास का टिकट उसके पास था। फिर भी चूंकि वो ट्रेन विदेश से इंडिया आने वाली थी, तो वहां पे जो कुछ अंग्रेज बैठे थे उस ट्रेन के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर, उन्होंने उस व्यक्ति को लात मार के भगा दिया ना, धक्का दिया, और एक वर्ड कहा कि इस कोच में कुत्तों और इंडियंस को आना अलाउड नहीं है। ये शब्द बोलते हुए उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है, मेरे पास पास है इसका, इसमें बैठने का मेरे पास टिकट है, तब भी लात मार के भगा दिया गया। और उस व्यक्ति का नाम आप सबने कमेंट कर भी दिया यहाँ पे। वो व्यक्ति थे मिस्टर महात्मा गांधी। एक लात पड़ी थी उस इंसान को उस ट्रेन से। आने के बाद वो वकील नहीं बना, आने के बाद वो हाई कोर्ट का वकील नहीं बना, आने के बाद वो जज नहीं बने। क्या बने? वो राष्ट्रपिता बने हिंदुस्तान के, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। उस ट्रेन की लात जब पड़ी थी उनको, उसी वक्त उन्होंने कह दिया था, सेम टाइम पे कह दिया था कि अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन से लात मार के बाहर फेंका है, मैं तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा ना। कमिटमेंट कब लिया उन्होंने? जब एक लात पड़ी। मैं कहता हूँ लात लग गई। मैं कहता हूँ किसको? महात्मा गांधी जी। कब लग गए? जब पढ़ लिख के लौट रहे तब। और उस लात ने क्या दिलाया? हिंदुस्तान को आजादी दिलवा दी। मैं कहता हूँ एक लात ऐसी हमारे बीच में भी लगातार पड़ती है ना। और मैं अक्सर महावीर सारंग जी का सब सुना रहा हूँ यहाँ पे। महावीर जी कहते थे मुझसे बार बार, जीतू भाई, क्या हम लोग लात का इंतजार कर रहे हैं क्या, कि हमको कोई लात मारे आके फिर हम सुधरेंगे या कुछ करेंगे बड़ा, है ना। वो साधारण इंसान था, वकील वो भी बनता आके हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में आके वकील नहीं बना सर वो। किस वजह से नहीं बना? तो एक लात की वजह से। क्या हम भी लात का वेट कर रहे हैं क्या? कोई लात मारे आके हमको तो हम कुछ करेंगे? अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी बीवी डिमांड करती है कि आपको अच्छे होटल में चल के मुझे खाना खिलाओ, और आप नाके पे जाते हो, पानी पूरी खिला के लौटा ले आते हो उसको, तो ये लात नहीं है क्या? डिमांड किसकी है? उसके अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने का, चाय पीने का। आप क्या करते हो? पानी पूरी खिलाए, उसको घर वापस लेके आ गए, तो ये क्या लात नहीं है क्या? आपके बच्चे जब कहीं घूमने जाते हो आप, या डेली घर पे भी, मेरे बच्चे को डिमांड करते बार बार, ये लेके आना वो लेके आना, बच्चे डिमांड करते खिलौनों की बार बार ना, और आप नहीं लेके देते हो, तो क्या वो लात नहीं है सर? आप बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, इच्छा आपकी है, पर आप पढ़ा नहीं पाते। पढ़ाते नॉर्मल किसी स्कूल में, जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से पढ़ाते हो, यानी सस्ते स्कूल में पढ़वाते हो। मैं कहता हूँ तो क्या ये लात नहीं है सर? अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, हमारे मम्मी पापा या हम खुद भी किसी को एडमिट घर का हो जाए, उसे हम अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा इलाज करवाना चाहते हैं उनका, लेकिन करवा नहीं पाते। सरकारी में लेके जाते हैं ना, धक्का खाते हैं, वहाँ पे लाइन लगा, डॉक्टर कभी कभी आता पता नहीं होता वहां पर ना, और रिस्क रहता है बहुत ज्यादा कभी कभी कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में। सबकी बातें नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, पर इलाज करवाना चाहते किस में और करवाते किस में हैं? तो क्या वो लात नहीं है सर? आज मुंबई की बात करूं तो बस आप देखते हो ना, इस तरीके से धक्के खा रहे लोग बसों में। ट्रेन के हालचाल अच्छी तरह पता है, मुंबई पहली बार आ जाए दोबारा वो नाम नहीं लेगा कि मैं लोकल में घुसूं ना। अब मुंबई में कोई दादर में चढ़ जाए ट्रेन में, तो बिना विरार पहुंचे और उतर नहीं पाए बेचारा ना, अगर नए आदमी हो तो। ये हालात है हमारे मुंबई के।
चढ़ाना ऑटो मोड में, निकालना ऑटो मोड में, हमारा ये मुंबई के अंदर ये हालात है सर ना। अगर मुंबई से लोग यूपी जाते हैं, हमने देखा है जनरल क्लास में, स्लीपर क्लास में भर भर के लोग जाते हैं सर, है ना। क्यों? एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और ये लात नहीं तो और क्या है सर। क्यों नहीं आप एसी में जा सकते, क्यों नहीं आप फ्लाइट से जा सकते, क्यों नहीं आप सेकंड क्लास में जा सकते एसी में। और फर्स्ट क्लास ट्रेन भी होती सर, मैं गया हूँ उसके अंदर, मुझे पता, एक्सपीरियंस है मेरे पास, है ना। आप सबने थर्ड ईयर में गए होंगे, सेकंड में गए होंगे, मैं फर्स्ट में भी गया हूँ एक बार ना, सिर्फ चेक करने के लिए, मतलब मेरा मूड था, मुझे देखना है खाली बहुत तो कैसा होता है, मैं गया हूँ ऐसे टाइम पास में, है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये लात नहीं तो और क्या है सर। मुंबई में लोग कहते हैं ना, बेस्ट डायलॉग 10/10, उसमें भी 10, है ना, शिफ्टिंग चलती है उसमें, कुछ लोग सुबह रहते हैं, कुछ लोग शाम को रहते हैं ड्यूटी के हिसाब से। और जगह ना मिले तो गैलरीज ना, गैलरी है, फोटो जो दिख रही है आप, क्या है वो, किसी सोसाइटी गैलरी है, लोग गैलरी में भी सोते हैं ना। क्यों? घर में जगह नहीं होती, तो लोग बाहर सो के बिताते। मुंबई तो फुटपाथ भरे पड़े थे, सब मुंबई में रहा हूँ बचपन में, मुंबई मेरे लाइन से देखा है मैंने अपनी आंखों से ना, फुटपाथ पे लोग लाइन से सोते हैं, रात होते बिस्तर बिछ जाता है वहां से। ये लात नहीं तो और क्या है सर। लेकिन क्या दिक्कत क्या है, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में कहावत, एक शब्द होता है लतखोर, है ना। अन्यथा मत लीजिए मेरे शब्दों को, सिर्फ मुझे याद आता है, मम्मी कहती थी अक्सर ना, कोई जो बच्चे लतखोर हो जाते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। और साथ हमारे साथ भी ऐसा है, हमने इतनी लात खाई है बचपन से लेके आज तक, यानी कि एडजस्टमेंट, है ना, एडजस्टमेंट कर करके हमारा एहसास खत्म हो गया, फीलिंग्स खत्म हो गई ना। लात इतनी खा ली है हमने बचपन से आज तक कि फीलिंग खत्म हो गई, इसलिए हम लतखोर हो गए। हम जैसे लोग, मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूँ, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा ना कुछ चीज का। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि लोग कामयाब नहीं होते। अगर आपको लात का असर पड़ना शुरू हो जाए ना, आज से फील होना शुरू हो जाए आपको मेरी बातें सुनकर, तो ये लात खा लीजिए ना। अगर मैंने याद दिला दिया आपको, तो कल से लात खाइएगा ना। अगर आप आज भी धक्के खा रहे हो ट्रेन के अंदर, तो हर दिन याद करिए कि मैं लात खा रहा हूँ, और मुझे ये लात नहीं खानी, इसलिए आरसीएम करना है। ये फैसला आपको करना चाहिए ना, किस लिए, ये लात नहीं खानी, ना बस की ना ट्रेन की। समय लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन ये लात बंद हो जाएगी अगले कुछ सालों में, अगर आपने आरसीएम का साथ पकड़ा। राजेश रेड्डी साहब एक बात कहते थे बार बार, और अभी भी कहते हैं, क्योंकि जिंदा हैं यहाँ इस दुनिया के अंदर हैं वो कहते हैं कि किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं मगर जिंदा क्यों नहीं होता। आप रोज सुबह उठ रहे हैं सर, मैं भी और आप भी, पर एक्चुअल में जिंदा है क्या, है ना। नाना पाटेकर डायलॉग था ना क्रांति मूव में, सब जिंदा मुर्दा लाशें हैं, मैं कहता हूँ ना, वो कहते थे मुर्दा लाशें हैं, बस जिंदा है पर मुर्दा लाश है सबके सब, किसी को कुछ लेना देना नहीं, कौन आया कौन गया पता नहीं। तो ये शब्द आप महसूस करिएगा कि अगर हम सच में जिंदा हैं क्या। जवाब मिलेगा नहीं, बस जिंदगी कट जाए।